हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब की जर्नी। तो मेरा आ चुका है गूगल एडसेंस पिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय वीडियो। तो कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और अच्छे होने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ अपनी यूट्यूब की जर्नी। कब मैंने स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगी। और मेरा मोनेटाइजेशन चैनल हुआ कि नहीं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। तो मेरा ये वीडियो बनाने का रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि मेरा 67 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं और इसी 67 के की वजह से मैं यूट्यूब पे आई। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं यूट्यूब पे कब आई, और ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी होगी। तो बिना स्किप किए आप वीडियो को एंड तक देखें। तो ऐसे मैं वीडियो बनाना स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम से, और मेरा 1 ईयर के अंदर ही मेरा अकाउंट ग्रो होने लगा था। तो जब मेरे 67 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे तब मेरा इंस्टाग्राम बंद करा दिया गया। तो उस टाइम कैसा फील हुआ, कैसा नहीं, वो मुझे पता है। और क्योंकि यार, जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको सक्सेस मिल ही रही होती है, तो अचानक से वो आपका बंद हो जाए तो कैसा फील होगा? गंदा सा तो फील होगा। क्योंकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस पोस्ट करती थी, टाइम टू टाइम पोस्ट करती थी, धूप में वीडियो बनाती थी, और मतलब बहुत ही मेहनत की थी मैंने। इसलिए मेरा अकाउंट जल्द ही ग्रो हो रहा था और मुझे बहुत ही खुशी हो रही थी कि मतलब ऐसा बिना फेस दिखाए आप अपना टैलेंट शो कर रहे हो और लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया था इंस्टाग्राम पे। थैंक यू सो मच। क्योंकि यार, मेरे हिसाब से इतनी जल्दी किसी का अकाउंट तो ग्रो नहीं होता है, क्योंकि मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं बिना फेस दिखाए अपना टैलेंट शो कर रही थी और मेरा अकाउंट 1 ईयर के अंदर ही ग्रो होने लगा, और हो ही रहा था। मेरे वीडियोस में मिलियंस व्यूज़ आ रहे थे। और जब मेरे 67 के फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, मेरा इंस्टाग्राम बंद हुआ था, तब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। क्योंकि एकदम से मेरा सब कुछ बंद हो गया था, सब कुछ मेरा अकाउंट से, मेरी वीडियोस भी हट गई सारी, सब कुछ मेरी रीच सारी नीचे चली गई, रेड लाइन पे आ गई। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन मैं सबसे पहले थैंक यू तो मैं अपनी सिस्टर का कर रही हूँ कि उन्होंने मेरे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया और एंड तक सपोर्ट कर रही हैं। आज अगर वो सपोर्ट ना कर रही होती तो मैं ये वीडियो भी नहीं बना रही होती, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट भी किया था और बना भी रही हूँ। तो थैंक यू सो मच आपी, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया। और मैं इंस्टाग्राम के भी कुछ लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेशन दिया। उन्होंने बोला, नहीं दीदी, आप गिव अप मत करिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी ग्रो हो रही थी और आपका अकाउंट इतनी जल्दी मतलब आपको सक्सेस मिल रही थी, आप गिव अप मत करिए, आप बहुत अच्छी वीडियोस बना रही थी। तो मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। तो फिर मैंने भी सोचा कि हाँ, सच में इतने आगे जाकर अगर मैं गिव अप कर रही हूँ तो फिर गलत है, क्योंकि फिर मतलब खुद पे फिर इन फ्यूचर मैं कभी भी अपना फेस खुद से नहीं मिला पाती। क्योंकि यार, इतने आगे आके आप गिव अप करें और इन फ्यूचर आप फिर मतलब पछताएं कि यार मुझे कर लेना चाहिए था, मुझे आगे बढ़ना चाहिए था। तो वैसा कुछ रिग्रेट नहीं रखना है मुझे। फिर मैंने भी सोचा कि हाँ चलो ठीक है, मैं गिव अप नहीं करती हूँ। लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं वीडियो पोस्ट भी नहीं कर सकती थी, तो फिर मैंने यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करना स्टार्ट किया। मैं इंस्टाग्राम के टाइम से ही वीडियोस यूट्यूब पे डालती थी, लेकिन मैं अपना टाइम यूट्यूब पे इतना नहीं देती थी जितना मैं इंस्टाग्राम पे देती थी। तो यूट्यूब पे फिर मैंने वीडियोस स्टार्ट किया डालना। फिर मैं सबसे ज़्यादा यूट्यूब पे फोकस करने लगी। अपनी वीडियोस, जैसे डांस की वीडियोस होती थी तो मैं फिर उन्हें कम कर दिया, अपनी एक्टिंग की वीडियोस डालना स्टार्ट किया। लेकिन एक्टिंग में आपका फेस एक्सप्रेशन सबसे ज़्यादा
मतलब मायने रखता है कि अगर आप अपना फेस एक्सप्रेशन अच्छा नहीं रखेंगे तो आपकी वीडियोस नहीं उठेंगी, मतलब इसमें ऐसा होता है ना। तो इसलिए फिर मैंने कोशिश किया कि चलो ठीक है करते हैं, होगा तो ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। तो मैंने फिर एक्टिंग की वीडियोस, कॉमेडी की वीडियोस डालना स्टार्ट किया और माशाल्लाह से मेरे उसमें भी व्यूज़ अच्छे आ रहे थे यूट्यूब पे। और बीच बीच पे मैं डांस की वीडियोस भी डाल रही थी क्योंकि यार उसी से मुझे सक्सेस मिल रहा था। और जब मैं वीडियोस अपलोड करती थी तो मुझे डर लगता था कि कहीं मेरा ये चैनल भी ना बंद करा दिया जाए। तो ऐसे बहुत डर लगता था, आज भी लगता है, क्योंकि मुझे ये 67K से बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। जब मेरे फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे 67K, तभी मेरा लास्ट अगस्त में मेरा अकाउंट बंद करा दिया गया था और अब मेरे 67K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो रहे हैं। तो कहीं मेरा ये चैनल भी ना बंद करा दिया जाए। तो मुझे बहुत डर लगा रहता है। मतलब मैं जब वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं फिर से ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, कहीं फिर से ना कोई टांग अड़ा दे बीच में। तो मुझे बहुत डर लगता था, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि ठीक है, आएगा, प्रॉब्लम आएगी तो मैं उसका सामना करूँगी। क्योंकि मेरे अपने ने मुझे बहुत समझाया कि अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, लाइफ में आगे जाना है, तो तुम्हें चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें लड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि हाँ, अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे लड़ना पड़ेगा। क्योंकि मैं ऐसा मोटिवेशन वीडियोस भी देखना स्टार्ट किया था, तो उससे भी मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला कि हाँ, मुझे आगे बढ़ने के लिए तो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं नहीं भी कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तब भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। अगर मैं कर रही हूँ तब भी होंगी, तो मैं करके ही ना उनका सामना करूँ। तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि अब अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं लड़ूंगी, खुद के लिए मैं लड़ूंगी और खुद के शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। लिए लड़ना गलत नहीं होता है। सो जब लास्ट अगस्त 2023 में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हुआ, उसके बाद से मैंने यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट किया, मतलब ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट किया यूट्यूब पे। तो मेरे 3 मंथ्स के अंदर ही मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो होने लगा और जनवरी 2024 में मेरा अकाउंट मोनेटाइज हो गया। तो मैं बहुत खुश हुई कि मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। और आज भी मैं छुप के वीडियोस बनाती हूँ, मेरे घर पे किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी बहन के अलावा, जो मुझे सपोर्ट कर रही है, सिर्फ उनके अलावा किसी को भी नहीं पता कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ। जब मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ तो वो एड्स के लिए कंप्लीट नहीं हुआ था, क्योंकि उसमें 2 प्रोसेस थे जो आपको कंप्लीट करने रहते हैं। फर्स्ट प्रोसेस था कि जब आप 3 मिलियन व्यूज़ या 3000 आवर्स वॉच टाइम कंप्लीट करेंगी और 3000 सब्सक्राइबर आप कंप्लीट करेंगी, नहीं सॉरी 1000 सब्सक्राइबर नहीं, 500 सब्सक्राइबर। प्रोसेस था कि आपको 3 मिलियन व्यूज़, 3000 आवर्स वॉच टाइम और 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए, तो आपका चैनल मोनेटाइज होगा। और सेकंड प्रोसेस ये था कि 10 मिलियन व्यूज़ और 4000 आवर्स वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने चाहिए। तो मेरा फर्स्ट वाला प्रोसेस कंप्लीट हुआ था, यानी कि मेरे 3 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स में कंप्लीट हुए थे। तो मेरा चैनल मोनेटाइज तो हुआ था, लेकिन वो एड्स के लिए नहीं हुआ था, यानी कि उसमें सिर्फ मेरे 2 ऑप्शंस ऑन हुए थे, वो था थैंक्स का और मेंबरशिप का। तो तभी मैं बहुत खुश थी क्योंकि मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया था। लेकिन उसी टाइम पे मेरे एक वीडियो पे 10 मिलियन व्यूज़ हुए थे, तो उसके वजह से मेरे 10 मिलियन व्यूज़ का जो प्रोसेस था वो भी कंप्लीट हो गया, यानी कि मेरे 1 मंथ के अंदर ही मेरा चैनल एड्स के लिए कंप्लीट हो गया। तो तब मैं बहुत खुश हुई, मतलब तब मुझे ऐसा फील हुआ कि हाँ, अब मेरा मेहनत काम आ रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर मैं डर रही थी कि कहीं फिर से ना कोई प्रॉब्लम आ जाए, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं चलते जा रही हूँ। अगर कोई भी बीच में आएगा तो मैं उससे लड़ूंगी।
सो अब बात करते हैं कि मेरा चैनल मोनेटाइज कैसे हुआ। जब मेरा ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ, यानी कि फर्स्ट प्रोसेस, जब मेरे 3 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स वाले कंप्लीट हुए, तब मेरा चैनल मोनेटाइज अप्लाई के लिए आ गया था। जब मैंने अप्लाई किया तो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस आए कि मुझे क्या क्या प्रोसेस कंप्लीट करना है। तब मैंने यूट्यूब पे रिसर्च किया कि हाँ मुझे कैसे करना है, क्योंकि मुझे इतना नॉलेज नहीं था कि इसको कैसे करेंगे। और हाँ, आप लोगों से भी मैं यही बोलूँगी कि अगर आप लोगों का भी चैनल है और मोनेटाइज होने के लिए आता है, तो आप लोग भी बिना रिसर्च करे उसमें छेड़छाड़ नहीं करें, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आती है मोनेटाइजेशन होने में भी। तो आप अच्छी वीडियोज़ जो रियल होती हैं, जो अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सके, उनकी वीडियोज़ देखें और तभी आप अप्लाई करने के लिए रेडी हों। तो मैंने वीडियो देखा और मतलब बहुत सारी रिसर्च किया यूट्यूब पे, तो मुझे समझ में आया कि हाँ मुझे क्या। उसमें 4 ऑप्शंस थे जो मुझे कंप्लीट करने थे। तो सबसे पहला ऑप्शन था कि मुझे अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना है। तो मैंने अपना गूगल एडसेंस अकाउंट क्रिएट किया। फिर उसके बाद मुझे आया कि आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। फिर मैंने अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद जब मेरे ये दोनों सक्सेसफुल कंप्लीट हो गए, तो मेरा आया कि मुझे अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। तो मैंने अपना एड्रेस वेरिफिकेशन कंप्लीट किया और उसमें आपको सही एड्रेस आपको फिल करना होगा। मतलब आप जहाँ पे रहते हैं एग्जैक्ट वहाँ का एड्रेस आपको फिल करना पड़ेगा। मतलब आप जहाँ पे एग्जैक्ट रहते हैं आपको वहाँ का एड्रेस फिल करना होगा। जब आप अपना सही एड्रेस फिल करेंगे तब आपको ये गूगल एडसेंस की तरफ से रिसीव होगा। और ये गूगल एडसेंस की तरफ से 6 डिजिट का पिन आता है। जब आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन फिल करेंगे तो उसी में आपको ये 6 डिजिट का कोड भी फिल करना होगा। तो जब ये आपको रिसीव होगा तभी आप फिल करेंगे और आप यूट्यूब पेमेंट के लिए रेडी हो जाएंगे। तो मैंने अपना ये कंप्लीट किया और मुझे ये 7 डेज़ के अंदर रिसीव हुआ। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि जब आप लोग अपना एड्रेस वेरिफिकेशन फिल करें तो आप अपना सही एड्रेस फिल करें, क्योंकि जब आप अपना सही एड्रेस फिल करेंगे तो ये आपको सही टाइम से रिसीव होगा। अब मेरे सारे प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट हो गए और मैं यूट्यूब पेमेंट के लिए रेडी हो गई और कुछ मंथ के बाद ही मेरे यूट्यूब पेमेंट मुझे रिसीव भी हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग मी। अब मुझे 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैं जब 100 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करूँगी तब मैं इंस्टाग्राम के लिए भी एक्टिव हो जाऊँगी। यानी कि मुझे 100 के सब्सक्राइबर अब जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मुझे अब इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव होना है। तो ऐसे ही मुझे बहुत सारा प्यार करें, बहुत सारा सपोर्ट करें और मेरे 100 के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवाएं। सो गाइस, कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड शेयर योर फीडबैक थ्रू कमेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू माई चैनल। वी आर thrilled to have you on board. Thank you for subscribing to our videos channel. Your support means the world to us. So keep watching. Thanks for keep watching.